नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की कक्षा में हम ये चीज सीखने जा रहे हैं कि जो हमारे पास दो वर्ब होती है, सेर और एस्तार, इनका इस्तेमाल कब करें। ठीक है, सेर और एस्तार दोनों का एक ही मीनिंग होता है बिल्कुल। जैसे कि मैं सेर होती है, अगर आप मैंने पहली अपनी पुरानी कक्षाओं में बताया था कि दोनों का एक सा ही मीनिंग होता है, मतलब टू बी, यानी होना। हिंदी में होना, इंग्लिश में टू बी। तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो शेर जो होती है वो परमानेंट होती है, जो परमानेंट चीजों के लिए बोली जाती है। जैसे कि मैं लंबा हूं, पृथ्वी गोल है, या फिर ये टीवी है, ये पंखा है, ये परमानेंट चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा अभी, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल कब कब करते हैं, कौन कौन से सिचुएशंस में करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी जो कक्षा है तो मैं बताया था कि शेर होती है परमानेंट चीजों के लिए, परमानेंट जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, जो कि एक एग्जिस्टेंस होती है, उनके लिए इस्तेमाल होता है। और एस्टार होता है टेम्परेरी चीजों के लिए। टेम्परेरी कहने का मतलब है जैसे कि मैं अभी कमरे में हूं, मैं बाहर भी हो सकता हूं, मैं अमेरिका में भी हो सकता हूं, या फिर बोले कि मैं भी परेशान हूं, मैं भी थका हुआ हूं, ऐसी स्थितियों में जो टेम्परेरी होती है। ठीक है, तो ये चीज हमें बहुत बेसिक है, ये हमें कवर करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले आप ये बोर्ड देखिए, आप ये जो मैंने स्क्रीन पे डाला है इसमें देखिए। आप इसमें अच्छी तरह देख पा रहे हैं, एक तरफ शेर का कॉलम बना हुआ है और दूसरी तरफ बना हुआ है एस्तार का कॉलम। ठीक है, और बीच में इनके इंग्लिश में मीनिंग है। शेर वाली लाइन और एस्तार वाली लाइन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन शेर वाली जो लाइन है, मतलब सोई, आपको पता होगा सोई का भी यूज करते हैं। मैंने सोई क्यों लिखा, एरेस क्यों लिखा, एस क्यों लिखा है, सोमोस क्यों लिखा है, सोइस क्यों लिखा है, सोन क्यों लिखा है। या दूसरी तरफ मैंने ऐसा क्यों लिखा है, एस्तोई, एस्तास, एस्ता, एस्ताइस, एस्तामोस, एस्ताइस, एस्तान। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो आपको शेर वाली जो लाइन दिख रही है, ये पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के हिसाब से है, ये परमानेंट चीजों के लिए होती है। अभी अभी हम पढ़ेंगे कब कब इनका इस्तेमाल होता है। और जो दूसरा एस्तार वाला होता है, ये टेम्परेरी चीजों के लिए होता है। ठीक है, आपने माफ कीजिए, मच्छर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो जो भी हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि आप अगर उनको आप गूगल ट्रांसलेटर में आप ट्रांसलेट करेंगे कि तो वो बताता नहीं है। ठीक है, वो सीधा आपको जवाब दे देता है कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन लेकिन ये हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि ये हमको पता है कि स्पेनिश में दो तरीके की वर्ब होती है, एक है टेम्परेरी, एक ये परमानेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, आप अभी जो आप देख पा रहे हैं, ये जो लिस्ट है, लिस्ट में है ऊपर ऊपर है शेर, इसके 5 ऑप्शन में मैंने डिवाइडेड कर रखे हैं। ये है कि कब कब इस्तेमाल करता है। और नीचे की तरफ आपने देखा होगा, नीचे की तरफ एस्तार है, एस्तार में है वो भी उसके हिसाब से बना हुआ है कि एस्तार वर्ब का इस्तेमाल कब कब करते हैं। ठीक है, ऊपर 5 है, तीनों 3 है, नीचे 3 है। ठीक है, तो ये चीजें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगी कि शेर का इस्तेमाल कब करना है और एस्तार का इस्तेमाल कब करना है। अभी हम थोड़ा सेंटेंसेस बाय सेंटेंसेस आएंगे। मैं चाहता हूं कि ये जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं, इसको आप लिख ले, ताकि आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, इन दोनों जो दोनों लिस्ट देख पा रहे हैं, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। इन दोनों का मीनिंग मैंने बीच में लिख रखा है आपकी सहूलियत के लिए। आप जिस हिसाब से आप पढ़ना चाहे, याद करना चाहे, कर सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको याद रखने की जरूरत है कि शेर जो होती है वो परमानेंट चीजों के लिए होती है और एस्तार होती है टेम्परेरी चीजों के लिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब आप जैसे कि आप सेंटेंसेस देख पा रहे हैं, ठीक है, आपको माफ कीजिए, पहले आप ये अच्छी तरह देख लीजिए। ये बोर्ड पहले पहले ही है, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले पहले है, ऊपर है शेर का, देखते पहले पहले क्वालिदाद। ठीक है, क्वालिदाद मतलब क्वालिटी। क्वालिटी मतलब आप किसी चीज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मेरी क्वालिटी क्या है, मैं लंबा हूं, मैं घूरा, मेरे घुंघरालू बाल है, मैं चश्मा लगाता हूं। नहीं, लगाना थोड़ा अलग हो गया। जैसे कि ये घर है, वो बिल्डिंग है, ये रोड है। ठीक है, जैसे हम क्वालिटी की बात करते हैं, उसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं, ये वो चीज कहना चाह रहा है। ठीक है, बाद में अपन सेंटेंसेस एग्जांपल के हिसाब से सीखेंगे, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस हिसाब से आपको समझना है। जैसे कि ये घर है, ये भूकंप है, ये दीवार है, ये डस्टर है, ये मार्कर है। ठीक है, ये बोर्ड है। ठीक है, इस हिसाब से ये होते हैं क्वालिटी के बारे में, आप किस हिसाब से बात कर सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे होंगे, कभी कभी एस दिखता है, कभी कभी एस्ता दिखता है, कभी एस दिखता है, कभी एस्ता दिखता है। इनका देखने का रीजन यही है कि एस होता है परमानेंट चीजों के बारे में बात करता है, एस्ता टेम्परेरी चीजों के बारे में बात करता है। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास है ओरिकेन। ओरिकेन मतलब ओरिजिन। जैसे कि मैं कभी बोलूं कि मैं इंडिया से हूं, तो ये बदलता नहीं है। ठीक है, ये जैसे कि मैं बोलूं मैं जयपुर से हूं, मैं दिल्ली से हूं, मैं राजस्थान से हूं, या फिर और किसी भी चीज ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि गंगा कहीं से निकलती है, ठीक है, वो बस वहां से निकलती है,
इस तरीके से जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तब ये हमारे पास काम आता है, ठीक है सेर। इसके बाद आता है तिएम्पो। तिएम्पो मतलब टाइम। जैसे कि अभी आपको मैं टाइम पूछूं टाइम क्या हो रहा है, तो आप टाइम बता दें, जैसे इट्स 1 o'clock, इट्स 3 o'clock, 2 o'clock, 7 o'clock। अब जैसे टाइम टाइम होता है तो उसकी भी एक डिस्क्राइब करते हैं हम, ठीक है। क्योंकि टाइम हर घड़ी बदलता है, हर सेकंड बदलता है, लेकिन जब उस चीज के बारे में हम बताते हैं तो वो नहीं बदलता है, ठीक है। ये चीज धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आते आते आपको पता चल जाएगी, ठीक है। चौथे नंबर पे है पोजीशन। पोजीशन मतलब कि ये शर्ट किसकी है, ये मेरी है। ये घर किसका है, ये मेरा है। पंखा किसका है, या दीवार किसकी है, पेड़ किसका है, जिसमें हम पोजीशन की बात करते हैं। कार किसकी है, ठीक है। ये बंगला किसका है, उस तरीके की जिसमें हम पोजीशन की बात करते हैं, किसी का अधिकार बताते हैं, ठीक है। और 5वें नंबर पे है प्रोफेशन। प्रोफेशन में हम बताते हैं कि माफ कीजिए, प्रोफेशन में शेर का इस्तेमाल होता है कि प्रोफेशन भी नहीं बदलता। आप नौकरी बदलते हो, बात अलग है, लेकिन जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, तो उसमें भी आपको याद रखना है कि आपको एस वाला जो ये हमारे पास क्रिया है वो इस्तेमाल करनी है, ठीक है। एस वाली सोई, जो हमारे पास सोई, एरेस, एस, सोमोस, सोई, सोन, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक है। हर पर्सन के हिसाब से, मतलब यू, टू, एल, ए या शी, इज, दे आर, यू ऑल, उस हिसाब से अपने को सेट करना है, ठीक है। ये हो गए 5, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी। अब एस्तार का इस्तेमाल कब करते हैं? अभी जो हमने ऊपर की तरफ देखा है वो है परमानेंट चीजों के लिए, ठीक है, जो चीजें परमानेंट रहती है। अब एस्तार होती है टेम्परेरी चीजों के लिए। टेम्परेरी चीजों का मतलब है, जैसे कि आप पहले पहले देख पा रहे हैं, एस्तादो फिजिको, इसका मतलब है फिजिकल स्टेट, मतलब ये उन चीजों में काम आते हैं जो बदल जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी परेशान हूं तो मैं खुश भी हो सकता हूं, या फिर मैं खुश हूं मैं नाराज भी हो सकता हूं। जैसे कि अभी मौसम खराब है, सही भी हो सकता है। या फिर जैसे कि मैं कहूँ अभी टेबल गंदी है, टेबल साफ भी हो सकती है, या टेबल साफ है, टेबल गंदी भी हो सकती है, ठीक है। ऐसी चीजों में आपको पता चलता जाएगा कि ये टेम्परेरी चीजें होती है। जैसे कि मैं अभी परेशान हूं, मैं थका हुआ हूं, है ना, थका होना, आप एनर्जी भी मिल सकती है आपको, या आपको एनर्जी ज्यादा मिल गई, उस हिसाब से भी आपको जो फिजिकल स्टेट होते हैं। ऐसा नहीं शरीर के बारे में, मैं सारी चीजों की बात कर रहा हूँ। जैसे कि कोई चीज टूट गई, जैसे घर टूट गया, घर होता बना हुआ लेकिन टूट गया, ये टेम्परेरी सिचुएशन होती है कि ये हो गई है, वापस ठीक भी हो सकती है। इस तरीके से और भी आपको एग्जांपल्स मिलते जाएंगे, तो मैं चाहता हूं इसको आप याद कर ले, ठीक है। इसके बाद है सिचुएशन और लुगार, जगह और लुगार। जैसे कि मैं इसमें इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये भी टेम्परेरी में आता है। जैसे कि आप मुझसे पूछे कि मैं कहाँ हूं, तो मैं बोलता हूं कि मैं अभी घर में हूं, मैं बाहर भी हो सकता हूं, मैं दिल्ली में भी हो सकता हूं, मैं अजमेर अमेरिका कहीं भी हो सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं आपको पूछूं, आप मुझसे पूछे कि उसका घर कहाँ है, ठीक है, या वो शहर कहाँ है, उसका घर कहाँ है। डायरेक्शन में जगह की हम जब बात करते हैं तब भी हम इसका जो ये है एस्तार वाली वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसका क्रिया का उपयोग करते हैं, ठीक। अब है टाइम। टाइम ऊपर भी आपने लिस्ट में देख पा रहे हैं, ये भी तिएम्पो है, नीचे वाले कॉलम में भी तिएम्पो है, ठीक है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, आप जो चाहे तो कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले में आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जब आप नीचे वाले के हिसाब से आप टाइम बताएं, तो माफ कीजिए, टाइम नहीं, जो सीजन होता है, जो तारीख होती है, ठीक है। तिएम्पो मतलब सीजन भी होता है, जो हमारा होता है ना क्लाइमेट, तिएम्पो वेदर, वो भी तिएम्पो में आता है, ठीक है। और जो तारीख होती है उसको भी हम इसकी रेख के अनुसार बता सकते हैं, एस्तार वर्ब का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। दोनों का मतलब सेम रहेगा, आप सेंटेंसेस के एग्जांपल से समझ जाएंगे दोनों में किस हिसाब से लिखा गया है सेंटेंस, ठीक है। तो तिएम्पो में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सेंटेंसेस के अनुसार आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा, ठीक है। अब सारे सेंटेंस, अब इनको देखते हैं सेंटेंसेस के हिसाब से, ठीक है। एक एक के मैंने सबके बना रखे हैं, ठीक है, इस हिसाब से आपको पढ़ते चलते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। अब ये जो लिस्ट देख पा रहे हैं इसमें सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल सारे पहले है शेर वाले, ठीक है, जो शेर ऊपर की जो क्रिया पढ़ी थी जिसके 5 सेक्शन थे, उसके हिसाब से सेंटेंसेस बने हुए हैं। ये पढ़ने के बाद हम अगले वाली तरफ जाएंगे, ठीक है। अगले वाली एस्तार के वर्ब से का इस्तेमाल करते हुए जो भी सेंटेंसेस बने हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले सेंटेंसेस देखते हैं, पहला वाला सेंटेंसेस क्या है, ठीक है। पहले सेंटेंस है, अब अच्छी तरह पढ़िए, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। पहला है ला पेलोता एस रेडोंडा। ला पेलोता एस रेडोंडा मतलब द बॉल इज राउंड। अब जैसे बॉल गोल है तो बॉल की क्वालिटी है, बॉल चौकोर नहीं होती, लंबी नहीं होती। अगर होती तो हम उस हिसाब से उसको लिखते हैं, जो चीज उसकी विशेषता होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसको हम उस हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। जैसे बॉल गोल ही होती है, ठीक है, बॉल बदलती नहीं है। अगर बॉल बदल जाएगी तो उसको बॉल थोड़ी बोलेंगे, बॉल गोल है इसलिए उसको बॉल बोला जाता है, ठीक है। उस हिसाब से ला पेलोता एस रेडोंडा। रेडोंडा होता है राउंड,
रेदोंडो रेदोंडा, ठीक है, रेदोंडो रेदोंडा। ये आप डिक्शनरी में देखते रहिए, आपको पता चलता जाएगा, या गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पता चल जाएगा। दूसरा है एल सिएलो एस आसूल। एल सिएलो एस आसूल मतलब द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। तो आसमान की क्वालिटी, आसमान नीला क्यों है? क्योंकि आसमान नीला ही होता है, इसलिए इसकी क्वालिटी बताई गई है, ठीक है। अब कार्लोस एस आल्टो, कार्लोस एस आल्टो, कार्लोस इज टॉल। जैसा कि मैंने आपको बताया, शरीर है, लंबा छोटा कटता पिटता नहीं है, जैसा शरीर होता है वैसा रहता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया कि कार्लोस एस आल्टो, कार्लोस इज टॉल। अब मारिया एस आलेग्रे, मारिया एस आलेग्रे, इसका मतलब है मारिया इज चीयरफुल, मतलब उसका स्वभाव अच्छा है, ठीक है, वो हमेशा खुश रहना पसंद करती है। याद रखिए, जब भी मैं एस का इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में बात करता हूं, जैसे कि वो इंसान होता है हमेशा, हमेशा की तरह होता है, ठीक है। इस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। मैं उसको यहां पर गुस्से वाला भी लिख सकता था, कि अगर मैं बोलता कि यहां पर मारिया एस मी एनेमिगा, तो मारिया मेरी दुश्मन है, मतलब ये बहुत लंबी वाली चीज है, उसकी क्वालिटी बता रहा हूं, ठीक है। ये चीज हमेशा वाली रही है। अगर मैं एक दो दिन वाली के लिए बोलता कि आजकल में मेरी दुश्मन बनी है, या आजकल में ये चीयरफुल बनी है, तो मैं एस्तर वाली वर्ब का इस्तेमाल करता। अभी एग्जाम्पल में देखेंगे हम और भी, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी ये शेर वाली वर्ब आपको इस्तेमाल करती हुई दिखे कहीं भी किसी भी सेंटेंसेस में, तो इसका मतलब है कि वो परमानेंट चीजों को दर्शा रही है, ठीक है। अब अगले वाले सेंटेंस में हम आते हैं। अब है यो सोई दे इंडिया। ऊपर वाले 4 सेंटेंसेस क्वालिटी के थे, ये है अब ओरिकेन वाले जो हमने सेक्शन में पढ़ा था नंबर 2 पे, वो वाले हैं। ये है यो सोई दे इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओरिकेन नहीं बदलता है, ओरिजिन नहीं बदलता है, उस हिसाब से सेंटेंस बना हुआ है। यो सोई दे इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अब इसी तरीके का दूसरा सेंटेंस है इसी सेक्शन का, वो है एस्ता कामिसा एस दे एस्पानिया। कामिसा होता है शर्ट, ठीक है, शर्ट। तो दिस शर्ट इज फ्रॉम स्पेन। जैसा कि मैंने आपको बताया ओरिकेन ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिन दर्शा रहा है, स्पेन से है, तो मतलब एस्ता कामिसा एस दे एस्पानिया, इसलिए मैंने एस वर्ब का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब tiempo, टाइम, डेट, मतलब तारीख, टाइम और तारीख। इसका मतलब है, जैसे कि आप पहला सेंटेंस देख रहे हैं इसी सेक्शन का, ओई एस डोमिंगो किनसे दे खूनियो, ठीक है, ओई एस डोमिंगो किनसे माफ कीजिए, किनसे दे खूनियो। अब जैसे कि मैं अभी डेट बता रहा हूं, तो डेट बदलेगी नहीं, आज तो डेट बदलेगी नहीं, क्योंकि आज की तारीख तो हो ही गई। तो इस तरीके से हम ये इस्तेमाल करते हैं, ओई एस डोमिंगो, आज संडे है और 15 जून है, ठीक है, ये याद रखिए आप। अब जब हम टाइम पूछते हैं, उसका भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगला जो सेंटेंस है वो टाइम पे, जैसे हम किसी को टाइम पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं, के ओरा एस, के ओरा एस, व्हाट इज द टाइम। उसके बाद किसी ने जवाब दिया है एस ला उना, ये एस ला उना को अभी छोड़ दीजिए आप, बस याद कर लीजिए कि इट्स 1 o'clock, इसको 1 o'clock को बोलते हैं, इट्स 1 o'clock। के ओरा एस, व्हाट इज द टाइम, ठीक है, के ओरा एस, एस देख रहे हैं ना आप, एस का मतलब है ये परमानेंट सिचुएशन पूछ रहा है, ठीक है, टाइम क्या हो रहा है, टाइम हर सेकंड बदलता है, लेकिन अभी टाइम की ही वैल्यू हो रही है, टाइम की क्वालिटी की ही बात हो रही है, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है आउरा एस वेरानो, आउरा एस वेरानो, अभी गर्मी है, नाउ इट्स समर, मतलब आपको सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि मौसम 4 होते हैं, तो अभी हम गर्मी में हैं, तो गर्मी जब तक गर्मी है तो बदल नहीं रही, तो जब तक हम गर्मी में हैं तो हम आराम से शेर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी बदल नहीं रही है, ये परमानेंट चलेगी। जब बदलेगी तब हम लिख सकते हैं कि एस्तामोस एन वेरानो, मतलब वी आर इन समर। अगले वाले सेक्शन में है ये सेंटेंस, तो उस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये आपके कहने पे डिपेंड करता है, दोनों वर्ब का अंतर आप किस हिसाब से लिखते हैं। आप टेम्परेरी चीज के बारे में बात कर रहे हैं या आप परमानेंट की के अनुसार आप बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको अभी थोड़ा अजीब लगेगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते पोजीशन वाली सेक्शन में। पोजीशन वाले में है जैसे एस्ते कोचे एस दे खुआन, एस्ते कोचे एस दे खुआन, दिस इज खुआन्स कार या दिस इज द कार ऑफ खुआन, जो भी आपको लगे उस हिसाब से आप ट्रांसलेट कर ले। अब देखिए एस्ते कोचे एस दे खुआन, एस का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये पोजीशन में आ रहा है, ये खुआन की गाड़ी है, ठीक है, ये खुआन की गाड़ी है, इसलिए। उसी तरीके का दूसरा सेंटेंस है एस्ते एस मी लिब्रो, एस्ते एस मी लिब्रो, ठीक है, ये मेरी किताब है, तो ये पोजीशन में आ गया, ठीक है।
उसमें भी हम एस वाली वर्ब इस्तेमाल करते हैं। एस एस में भी ब्रो। ये सब जितने भी सेंटेंसेस बनाए ये मैंने एग्जाम्पल बनाया, ठीक है। ये अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे किताब किताबें या गाड़ी गाड़ियां, तो उस हिसाब से बदलेगा। ये मैंने सेंटेंसेस बताए थोड़ा समझाने के लिए। अब है प्रोफेशन। प्रोफेशन वाला सेक्शन किस चलता है, जैसे कि हम किसी को बोले कि वह डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ, वो डॉक्टर है, मैं टीचर हूँ, वो कारपेंटर है या प्लम्बर है या क्राफ्टमैन है, जो भी है हमारे पास होते हैं। प्रोफेशन में हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं शेर वाली वर्ब। जैसे कि नीचे जैसे आपको दूसरा एग्जांपल दिख रहा होगा, LS मेडिको, मतलब ही इज द डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, ही इज द डॉक्टर। ये हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो किसी भी हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन प्रोफेशन में हम वन ऊना एन ऊना नहीं लगाते। ये बाद में जब कब लगाएंगे वो बाद में आपको पता चलेगा कब कब लगता है, जब हम उसकी विशेषता के बारे में जाते हैं। अभी प्रोफेशन में नहीं लगेगा, ठीक है। LS मेडिको, ठीक है। और सबसे नीचे है एक और, एस उस्तेद एस्टुडियांते दे एस्पानियोल। पहले तो मैं इसका एक बात बोलना चाहूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन पूछे तो पहले वर्ब लिखिए। जैसे कि आप सेंटेंस में देख पा रहे हैं, एस जो वर्ब होती है वो पहले लगी है, ठीक है। तो और दोनों क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। एस उस्तेद एस्टुडियांते दे एस्पानियोल, सो आर यू ए स्पेनिश स्टूडेंट, मतलब आप स्पेनिश सीख रहे हैं, मतलब जो भी इसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन लगाना चाहो लगा सकते हैं। एस उस्तेद एस्टुडियांते दे एस्पानियोल। इसमें देखिए मैं प्रोफेशन पूछ रहा हूँ कि आप स्टूडेंट है आप, तो मैं आपको प्रोफेशन ही पूछ रहा हूँ एक तरीके का, तो इसलिए एस वाला वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इनमें जो भी दिक्कत है किसी भी सेंटेंस में क्यों कैसा आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं इसमें है एस्तार वाले एग्जाम्पल। इसमें इस लिस्ट में और पुरानी लिस्ट में काफी सारे सेंटेंसेस मिलते जुलते ही हैं, लेकिन जो अंतर है वो है सिर्फ वर्ब का। जैसे कि मैंने आपको शुरू से बताया है कि शेर होती है परमानेंट चीजों के बारे में बात करने वाली, एस्तार होती है टेम्परेरी चीजों के बारे में बात करने वाली। अब एस्तार के एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है एस्तादो फिजिको, फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी पहला सेंटेंस है ला पेलोता एस्ता सुसिया, ला पेलोता एस्ता सुसिया। अब देखिए इसमें और जो पुरानी वाली में भी पेलोता वाला वर्ड था, एक और सेंटेंस था बिल्कुल ऐसा मिलता जुलता, उसमें मैंने एस का इस्तेमाल किया था, इसमें मैं एस्ता का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्यों, रीजन बताता हूं। उस वक्त में उसकी क्वालिटी के बारे में बात करता था, उसकी क्वालिटी के बारे में बात हो रही थी कि बॉल गोल है, जो बॉल है वो गोल है। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो है कि द बॉल इज डर्टी, बॉल अभी गंदी है। तो इसकी टेम्परेरी जो फिजिकल स्टेट है थोड़ी टेम्परेरी है, वो साफ भी हो सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल हुआ है एस्ता का, ला पेलोता एस्ता सुसिया, ठीक है। जो भी ये लिखना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है, उसका मतलब ये है कि उसकी टेम्परेरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है जो बॉल की है, ठीक। ला पेलोता एस्ता सुसिया मतलब द बॉल इज डर्टी। इसी तरीके से दूसरा है एल सिएलो एस्ता आसूल। ये बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है जो हमने शेर वाले कॉलम में सीखा है। अंतर बस क्रिया का है, उसमें एस वर्ब लगी थी, इसमें एस्ता लगी है, तो दोनों का मीनिंग भी अलग है। कहने का मतलब है जब मैं एस का इस्तेमाल करता हूं, एल सिएलो एस आसूल, इसका मतलब है कि मैं उसकी क्वालिटी के बारे में बात करता हूं कि आसमान नीला होता है। आसमान नीला होता है, काला कहां होता है? अगर काला होता है तो कुछ और नाम होता है, तो आसमान नीला होता है, ठीक है। अभी मैंने इसका भी मतलब वैसा ही है, आसमान नीला है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये जो बोलने वाला है वो उस वक्त शायद बारिश हो रही थी या धूप पड़ रही थी या कुछ ऐसा हो रहा था कि तब वो नीला नहीं था, जैसे कि ओले गिर रहे थे या बारिश आंधी चल रही थी, हवा चल रही थी, तो किसी ने पूछा अरे मौसम कैसा है, उस सेंटेंस में बोला गया है ला एल सिएलो एस्ता आसूल, मतलब आसमान अभी नीला है, बिल्कुल जैसे रोज रहता है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी सिचुएशन में पूछा गया सवाल है, मतलब जवाब है, ठीक है। उसी तरीके से अगला सेंटेंस है कार्लोस एस्ता एनफेर्मो, कार्लोस इज इल, कार्लोस इज सिक, मतलब वो भी बीमार है, उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो टेम्परेरी वाला है, मतलब वो बीमार है, इसलिए इसका एस्ता का इस्तेमाल हुआ है। उसी तरीके से अगला सेंटेंस है मारिया एस्ता आलेग्रे। ये भी बिल्कुल वैसा का वैसा सेंटेंस है जो पिछले वाले जो कॉलम में हमने सीखा था शेर वाली वर्ब में। दोनों में का भी अंतर मैं फिर से बताऊंगा। जब मैंने पिछले वाले में लिखा था मारिया एस आलेग्रे, तो मैं उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहा था कि मारिया शी इज चीयरफुल, मतलब वो हमेशा खुश रहती है, मतलब उसको किसी भी बात का बुरा नहीं लगता, वो हमेशा खुश रहने वाले स्वभाव की है, ठीक है। लेकिन अभी जब मैं सेंटेंस लिखा है मैंने मारिया एस्ता आलेग्रे, इसका मतलब भी बिल्कुल वही है, लेकिन ये टेम्परेरी सिचुएशन है। जैसे कि मैं आपको पूछता हूँ अरे मारिया कैसी है, तो बोलेगा शी इज चीयरफुल, मतलब उसको किसने कोई गिफ्ट दिया है या किसी बात से वो खुश है,
टेम्परेरी सिचुएशन के लिए, मतलब 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या 5 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, ये टेम्परेरी सिचुएशन में बात हुई है, ठीक है। लेकिन जब मैं एस वाली वर्ब यूज कर रहा हूं, मतलब मैं उसके स्वभाव को बता रहा हूं, ठीक है, उसकी क्वालिटी की ही बात कर रहा हूं कि वो है कैसी, ठीक है। जैसे हम पूछते नहीं कि वो टीचर कैसे है पढ़ाने में, तब हम बताते अच्छे अच्छे हैं, बुरे बुरे हैं, ऐसा। तो उस हिसाब से जहां पर भी एस दिखे वो परमानेंट, और जहां पर एस्ता दिखे वो टेम्परेरी, ठीक है। उसी तरीके से मैंने अगला सेक्शन के जो सेंटेंस है, जो अगला माफ कीजिए, अगला जो सेंटेंस है वो दूसरे सेक्शन का है, जो हमने सिचुएशन और लुगार की हमने पढ़ी थी, ठीक है। इसमें है यो एस्तोई इन इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया आई एम इन इंडिया, तो मैं जयपुर भी हो सकता हूँ, दिल्ली, मुंबई, मतलब इराक, ईरान, जहां भी जितने भी देश है कहीं भी हो सकता हूँ। तो सिचुएशन बदलती है, मतलब अभी ये बोर्ड यहाँ पर है तो बोर्ड वहां भी हो सकता है, किचन में कोई है, कौन कहाँ है। जब भी हम पूछते हैं दोंदे वाली सवाल कहाँ है, उसमें ये वाली वर्ब हमारे हमेशा सबसे अच्छे काम आती है, एस्तार वाली, ठीक है। हमेशा ये याद रखिए, जब भी दोंदे लगा हुआ दिखे आपको, दोंदे के साथ आपको एस्तार वाली वर्ब भी दिखेगी आपको, ठीक है। अब यो एस्तो एन इंडिया हो गया। अगला सेंटेंस है ला कामिसा एस्ता एन ला habitación। ला कामिसा एस्ता एन ला habitación, मतलब जो टी शर्ट है वो भी कमरे में है, तो बाथरूम में भी हो सकती है, छत पे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये उसकी जो परमानेंट सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, वो कहाँ है, जैसे बोलते हैं ना कि जहां भी एस्ता दिखे, मतलब उसकी परमानेंट उसकी स्थिति के बारे में बात नहीं हुई है, उसकी टेम्परेरी सिचुएशन के बारे में बात हुई है, ठीक है। मतलब अभी टी शर्ट, जो माफ कीजिए, जो शर्ट है वो कमरे में है, कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए ये सेंटेंस बना है। अब टाइम वाला कॉलम पिछले वाले में भी था, इस वाले में भी है, तो समझने की जरूरत बस इतनी सी है कि जब आप एस्टार के हिसाब से आप चलते जाए तो उसका अलग तरीके से सेंटेंस बनते हैं, और अगर शेर वाले आप का इस्तेमाल करते हो जाए कि उसका थोड़ा अलग सेंटेंसेस बनता है। उन दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। अब नीचे से दूसरा एग्जांपल है, Hoy estamos a viernes 13 de junio। पिछले वाले में एस के हिसाब से इस्तेमाल किया था, इसमें कर रहे हैं हम एस्तार के हिसाब से। तो वही मतलब आज शुक्रवार है, इट्स फ्राइडे टुडे इज फ्राइडे, इट्स फ्राइडे टुडे। Hoy estamos 13 de junio। तो ये दूसरा तरीका है लिखने का, एस्तार की वर्ब को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो आप इनमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन लगेगा tiempo में, लेकिन ये टाइम के हिसाब से आप सीखते जाएंगे कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उस हिसाब से नीचे वाला है ahora estamos en invierno, माफ कीजिए, ahora estamos en verano। अब पिछले वाले सेंटेंस में हमने देखा था ahora es verano, मतलब इट्स समर। जब हम क्वालिटी के बारे में बात करते थे कि ये हाँ गर्मी है भैया, तो गर्मी क्या कर सकते हैं, लेकिन ये अगला सेंटेंस है ahora estamos en verano। अब इसमें देखिए मतलब दोनों ही सेम है, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन जो ये लाइन बोली है ahora estamos en verano, जो बोलने वाला है वो थोड़ी टेम्परेरी सिचुएशन की बात कर रहा है। मतलब वो किसी का जवाब दे रहा होगा, अरे यार अभी तो गर्मी पड़ी है, सर्दी आने वाली है, या बरसात चली गई तो सर्दी आने वाली है, गर्मी आने वाली है। तो ये टेम्परेरी सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहा है, ठीक है। टिएम्पो में आपको हल्का सा कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन ये टाइम के साथ आपको, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की कक्षा में ये था कि हमने ये चीज सीखी है कि पोजीशन में क्या है, शेर का इस्तेमाल कब करते हैं, एस्तार का इस्तेमाल कब करते हैं। इसको आप फटाफट से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस अभी इसी के साथ घूमता रहता है हर जगह, ठीक है। कब एस्तार का इस्तेमाल करना है, कब शेर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये चीजें आपको पता चल जाएगी हल्की हल्की। आपने काफी सारे सेंटेंसेस में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था एस कि आपको एस, सोई, एरेस, एस, सोमोस, सोइस, सोन इस्तेमाल करना है, लेकिन उसकी जगह आपको मिलता है एस्तास, एस्ता, एस्तामोस, एस्ताइस, एस्तान। ये इसी वजह से मिलता है, ठीक है, कि परमानेंट और टेम्परेरी सिचुएशन, इन दोनों का अंतर आपको एक बार याद हो गया, अच्छी तरीके से आप समझ गए, फिर तो आप कोई सब सेंटेंस का भी लिख देंगे, ठीक है। तो आज बस इतना ही था, ठीक है। तो आज इसका अभ्यास कीजिए, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं चाहूंगा कि आपको कोई बात सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, कोई भी बात समझ में आई हो, नहीं समझ में आई हो, ठीक है। तो बस आज इतना ही था, बाकी कल अगली कक्षा में कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।